गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। मैं हूं आपका दोस्त आशीष और आप देख रहे हैं आशीष.in। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीक पे मार्केट कहां से कहां तक मोमेंटम कर सकते हैं और क्या होगा हमारा आगे का ट्रेडिंग प्लान। लगभग हम नेक्स्ट वीक का एक मार्केट व्यू बनाएंगे कि क्या चल रहा है मार्केट में और कैसे हम ट्रेड को ले सकते हैं। तो उससे पहले मैं एक रिकैप कर दूंगा कि मेरा जो है प्रीवियस वीक का क्या ट्रेड था, ताकि आप सबको पता लगे कि हमने प्रीवियस वीक का एनालिसिस किया था। उस वीडियो को आपने अगर नहीं देखा है तो ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आई बटन पे लिंक है, यहाँ पे जाइए और जो है उसको चेकआउट कीजिए कि कैसा था हमारा नेक्स्ट वीक का जो है प्रीवियस वीक का जो एनालिसिस तो कैसा था और उसमें हमने क्या ट्रेड लिया था। तो फिलहाल देख लेते हैं कि प्रीवियस वीक में हमने क्या ट्रेड लिया था और हमने जो है उसमें क्या गेन किया या क्या लॉस किया। सबसे पहले हम चलेंगे हमारा टेलीग्राम चैनल पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर उस टाइम पे ट्रेड जो था, मैं पेन ओपन कर लेता हूँ। ओके ट्रेडर्स, यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है ट्रेड डिप्लॉय किया था 7 जुलाई के आसपास। मैंने जो है ट्रेड को डिप्लॉय किया था। ट्रेड क्या था ये बता देता हूँ। ट्रेड था पहले, सबसे पहले हम चार्ट पे समझ लेते हैं कि क्या था। सॉरी, ओके, यहाँ पे ट्रेडर सब ध्यान से देखोगे। मैं यहाँ पे जो है सबसे पहले डाइवर्जेंस को जो है यहाँ पे जो RSI डाइवर्जेंस है, जहाँ पे मेरे को आइडिया लग रहा था कि ये जो रैली गया है मार्केट, एक हफ्ते तक रैली गया है, तो एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट दे सकता है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा हमको पता लग रहा था। और यहाँ पे RSI जो है डाइवर्जेंस भी, मतलब डाइवर्जेंस जो है क्लियरली नजर आ रहा था। डाइवर्जेंस क्या है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बेसिक चीज है। जो RSI अगर प्राइस जो है हायर हाई बनाता है ऊपर की तरफ, और RSI जो है हायर हाई से लेके हायर लोस की तरफ बनाना शुरू कर देता है, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस भी 3-4 प्रकार के, उसको टॉपिक वो एक अलग टॉपिक है, वो मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा। इसमें मैं सीधा आपको जो है मेरा प्रीवियस का ट्रेड बता दूं। यहाँ पे मैंने जो है नोटिस किया था, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया था। यहाँ पे जो है बुलिश हरामी पैटर्न, सॉरी बेरिश हरामी पैटर्न जैसा दिख रहा है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इस जगह पे मैं तो एरो मार्क कर देता हूँ। हरामी पैटर्न जैसा दिख रहा है और यहाँ से जो है इसका फॉलोअप कैंडल भी बना है। उसके बाद हमने एक ट्रेड डिप्लॉय किया था, तो 2-3 पॉइंट हमको मिल गए थे। एक तो हमको RSI डाइवर्जेंस मिल गया था, एक पुलिस हरामी पैटर्न मिल गया था, तो एक मीन रिवर्सल का चांस था। इस बेसिस पर हमने ट्रेड डिप्लॉय किया था। ट्रेड क्या था वो बता देता हूँ। ट्रेड था, सिंपल था। ट्रेड जो था वो था 19,000। ये कौन सा ट्रेड है? ओके, एक मिनट में स्क्रीनशॉट ट्रायल। हाँ, ये रहा ट्रेड, वो पे ऑफ ग्राफ था। ट्रेड था 19,750 के आसपास जो है हमने सी शॉर्ट किया था। लगभग हमने 37 लॉट के आसपास शॉर्ट किया था, और जो इसका हेज हमने बाय किया था 19,850 के आसपास। लगभग 100 पॉइंट दूर हमने हेज बाय किया था। 37 लॉट का सेम लॉट के आसपास हमने इसको बाय कर लिया था। एक शॉर्ट पोजीशन हमने क्रिएट किया था। उसके बाद हम क्या देखते हैं, एक बार हमने इसको बुक कर लिया था। एक ट्रेड हमारा ठीक ठाक गया, मतलब हम जो है वो 2 शिफ्ट में हमारा जो ट्रेड जो है कवर करते हैं। जो ट्रेड हमारा टारगेट है वो हम 2 शिफ्ट में कवर करते हैं, 2 रोल अप या 3 रोल अप में हम कवर करते हैं। इसमें हमने 2 रोल अप पे करने की कोशिश किया। इसमें जो हमने सबसे पहले 19,750 का जो इसमें 50%, मतलब मार्केट जो है डाउन साइड में आया, और यहाँ पे हमें 50% के आसपास जो है प्रॉफिट हमको मिल चुका था। हमने इसको बुक कर लिया और एक नया ट्रेड हम आगे डिप्लॉय किया, मतलब रोल डाउन किया। एक मिनट, यहाँ पे कहाँ गया? ओके, यहाँ पे हमने जो है रोल डाउन किया हमारा पोजीशन को, जो हमारा पोजीशन शिफ्ट किया उसको हमने 100 पॉइंट के आसपास हमने नीचे डाउन किया हमारे पोजीशन को। और 19,750 के आसपास जो हमारा सी था उसको हमने 19,650 में हमने शिफ्ट किया। और देखते ही देखते 11 जुलाई के आसपास यहाँ पे आप देखोगे 11 जुलाई के आसपास जो है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। लगभग 9,000 के आसपास लॉस होता है, स्लीपेजेस वगैरह मिला के 9,000 और ब्रोकरेज वगैरह मिला के 700, मतलब 9,700 के आसपास हमारा लॉस होता है। मतलब जो हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है, वहीं पे हमारा हिट हो गया। अभी ये हिट होने का मैं दिखा देता हूँ। क्या व्यू हमारा सही था, व्यू सही था, उसके बाद भी हमने स्टॉप लॉस हिट किया। यहाँ पे देखिए, इस जगह पे हमने एंट्री किया था और यहाँ से यहाँ तक एक अच्छा खासा रैली भी मिला हमको, छोटा मोटा एक मूव भी मिला, लेकिन जो है कि मूव ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं किया।
यहाँ पे वॉलेटाइल हो गया काफ़ी, नीचे आया ऊपर गया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। एक्सपायरी के दिन तक पूरा वॉलेटाइल था मार्केट, कहीं भी शांत नहीं बैठा। सबसे पहले नीचे आया है काफ़ी हद तक। अगर आप डायरेक्शनल कोई भी ट्रेडर होता तो शायद यहाँ पे आराम से इस एरिया के आसपास प्रॉफिट बुक भी कर लेता कि यहाँ पे चलो एक सपोर्ट जोन है तो बुक भी कर लेता, उसको टारगेट अचीव हो जाता। लेकिन जो है हम क्या एज ए ऑप्शन सेलर है, डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मुझे टाइम बैठना पड़ता है, प्रीमियम गलने का इंतजार करना पड़ता है। या तो मूव से जो अगर डाउन साइड में जा रहा है तो डाउन साइड का मूव हमको कैच करना पड़ेगा, या यहाँ पे साइडवेज हो जाए तब भी हम जीत सकते हैं। लेकिन वॉलेटाइल होने पे स्टॉप लॉस हिट होगा एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने एडजस्टमेंट अभी आज के टाइम पे काफी कम कर दिया। आप देखे होंगे सीधा सिंपल जो है स्टॉप लॉस पे काम करता हूँ और मुझे ठीक भी लगता है, स्ट्रेस भी कम रहता है। हमेशा हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करते हैं लेकिन कभी हम एफर्ट और रिवॉर्ड की नहीं बात करते हैं। कितना एफर्ट लग रहा है, जो हम क्या बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड के साथ साथ कितना एफर्ट लगा रहे हैं। एडजस्टमेंट करने में काफी ज्यादा एफर्ट लगता है, बार बार एडजस्टमेंट करना, उसमें हमें काफी मेंटल जो है टॉर्चर होता है। मतलब टॉर्चर नहीं कहूँगा, एक काफी प्रेशर बनता है। और क्योंकि मुझे ऐसा उस टाइम पे ईगो आ जाता है कि हाँ मैं इस ट्रेड को बचा सकता हूँ। लेकिन अगर आप वहाँ पर सिंपल स्टॉप लॉस को यूज करोगे तो वहाँ पे आपको कोई जो है प्रेशर नहीं आएगा कि मुझे स्टॉप लॉस को बचाना है, ऐसा कुछ नहीं आएगा। हाँ कई बार आपको स्टॉप लॉस बुक करने पड़ेंगे, लेकिन जो है ठीक बात बराबर ही है। उसमें एडजस्टमेंट करके आप चार्जेस बढ़ा लोगे उतना ही चार्जेस बन जाता है बाद में। अगर देखोगे पिछले साल मैंने यही किया, एडजस्टमेंट वगैरह बहुत करता था तो चार्जेस वही बराबर ही आया, स्टॉप लॉस के साथ साथ सेम ही आता है रिटर्न, कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ा। अभी आता है यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरे को कहाँ हिट हुआ, इस एरिया के आसपास हमने ट्रेड को डिप्लॉय किया था, मार्केट ऊपर गया ठीक है, तब तक तो ठीक था। लेकिन नेक्स्ट ये जो मूव आया इसके ऊपर चला गया, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो डायरेक्ट उसके बाद दोबारा वापस नीचे आया, यहाँ पे नीचे आया। अगर हम रुक जाते तो शायद हमको पूरा प्रॉफिट मिल जाता, 1.5% के आसपास 15 से 16 हज़ार के आसपास प्रॉफिट मिल जाता। लेकिन यहाँ पे ये रुका नहीं क्योंकि हमें पता नहीं है तो स्टॉप लॉस एक बार लग गया कि क्या पता और ऊपर चला जाता, उस टाइम नहीं पता था ना सर। कई बार हुआ है ऐसा, स्टॉप लॉस लेने पर काफी अच्छा। हाँ एक आध बार की ऐसा है कि वॉलेटिलिटी की वजह से ये नीचे आया, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉप लॉस है तो रिस्पेक्ट स्टॉप लॉस, रिस्पेक्ट योर आरएमएस स्टाइल। चलिए ये बात की बात है, ज्ञान की बातें बहुत हो गई। अब चलते हम नेक्स्ट वीक में कि नेक्स्ट वीक का व्यू हमारा कैसा रहेगा बाजार में। ये तो इस वीक का चला गया, अभी चलते हैं नेक्स्ट वीक में। ये सब मैं हटा देता हूँ मार्क वगैरह कि नेक्स्ट वीक में बाजार क्या कर सकता है। तो ट्रेडर्स में थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे सर, यहाँ पे जो है डेली टाइम फ्रेम पे जो है हमारा ट्रेंड जो है अभी भी बुलिश है और काफी अच्छा बुलिश मोमेंटम दे रहा है। जब तक बुलिशनेस का निशानी ये भी है कि हायर हाइस बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, अभी भी कोई भी लॉस ब्रेक नहीं हुआ है। जब तक लॉस ब्रेक नहीं होता, जब तक ये ट्रेंड लाइन बरकरार है तो मार्केट जो है अभी भी बुलिश है। मतलब जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है बाजार, तब तक बाजार बुलिश ट्रेंड में है और जो है हम उस हिसाब से ट्रेड भी करेंगे। लेकिन बुलिश ट्रेंड के साथ साथ सिर्फ ट्रेंड पता होने से हम ट्रेड नहीं कर सकते, इसके लिए हमें आगे थोड़ा सा टाइम फ्रेम छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि हम पूरे हफ्ते का एक व्यू बनाएंगे। एज ए पोजिशनल ट्रेडिंग हम कर रहे हैं तो हमको उस हिसाब से व्यू बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक वॉलेटिलिटी के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि अभी भी जो है बाजार, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी बनेगा जहां से बाजार बार बार ऊपर गया है। ओके, और एक यहाँ पे भी बन रहा है कि जो जोन की तरह यहाँ पे बन रहा है। ओके, तो चांसेस है कि अगर इस एरिया को अगर ब्रेक कर देता है, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट ठीक ठाक मिल जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, पुल बैक करके जाता है, तो आप यहाँ पे भी एक एंट्री ले सकते हो। हमने ऑलरेडी एंट्री कहाँ पे, यहाँ पे ऑलरेडी हमने एंट्री ले लिया है, इस एरिया का आसपास ले लिया है, एक रैली भी मिल गया है हमें। लेकिन क्या है कि उम्मीद करता हूँ कि नीचे ना आए, यहाँ से वापस घूम के तो हमारा दोबारा कट जाएगा। चलो वो अलग बात है, लेकिन उम्मीद है कि बाजार जो है इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाएगा। निफ्टी में मेरे को ये थोड़ा सा प्रीवियस वीक में व्यू लग रहा है, मार्केट जो है अभी भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे सकता है।
क्योंकि उसका रीजन भी मैं बताता हूँ। बैंक निफ्टी में वो रीजन हमको मिल जाएगा। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी में चलते हैं तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे, डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे है जो है एक हमको अपसाइड में हमको, एक मिनट थोड़ा सा मैं चार्ट को बड़ा कर दूंगा। यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है अपसाइड में, अपसाइड में ब्रेकआउट मिलके रीटेस्ट की तरह यहाँ पे आया है। अब पॉसिबिलिटीज है, दो पॉसिबिलिटीज है, या तो यहाँ से ऊपर सस्टेन करके ऊपर की तरफ जाएगा, या तो यहाँ पे ब्रेक करके नीचे की तरफ जाएगा। दो पॉसिबिलिटीज है। अब इसको थोड़ा सा टाइम फ्रेम को छोटा करते हैं बैंक निफ्टी में। निफ्टी में भी आएंगे, क्यों मैं निफ्टी में बोल रहा हूँ कि ब्रेकआउट होने का चांसेस काफी हाई है। अभी सर नेक्स्ट वीक में यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये ट्रेंड लाइन हमने खींचा, यहाँ पे काफी अच्छा रिकवरी आया। थोड़ा सा ढंग से बनाते थे। यहाँ पे अगर ट्रेंड देखोगे तो सर क्लियरली दिख रहा है ट्रेंड अप है। यहाँ पे ध्यान दीजिए सर, इस एरिया के आसपास ट्रेंड लाइन जो है अप ट्रेंड चल रहा है। सिंपल ट्रेंड हमको मिल गया कि भैया जी हमको ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड मिल रहा है एज ए मतलब मॉडरेट टाइम फ्रेम पे। अभी दूसरा जो है एंट्री कहाँ पे करना है हमको सर बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिलता है, दोबारा यहाँ पे एक हायर लोस बन जाता है, तो इस एरिया के आसपास जो है हमको ब्रेकआउट मिल जाएगा, मतलब एंट्री मिल जाएगा। दूसरा आपको इतना नहीं समझ में आया तो इस हाई को मार्क कर दीजिए। तो आपको चीज अगर इतना मैं वेट नहीं कर सकता, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकता, मेरे को भैया जी लेवल चाहिए, तो लेवल है आपका 45,000 के आसपास, 45,087 के आसपास जो है ये एरिया ब्रेक कर देता है तो देन आप इजीली ऊपर की साइड में कॉल साइड में ट्रेड ले सकते हो। इसके नीचे आराम से एक स्टॉप लॉस ले सकते हो। मैं वीकली मतलब पोजिशनल ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, 44,600 के आसपास। मतलब ये ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पे जैसे भी मतलब एक लोस बन जाता है, ऐसे ब्रेक किया इसके ऊपर एक लो बन गया, तो उसके लो उस लो के नीचे जैसे प्राइस एक्शन बनता है, स्टॉप लॉस लगा के आप ऊपर की तरफ टारगेट को ट्रेल कर सकते हो। तो एक उम्मीद करता हूँ कि बैंक निफ्टी में एक मूव हमको मिल सकता है ऊपर साइड में। अगर डाउन साइड में अगर ट्रेड करना है तो इस एरिया को अगर ब्रेक कर देता है सिंपली 44,400 के आसपास, ये जो एरिया है इस एरिया को अगर ब्रेक कर देता है 44,400 के आसपास, तो बैंक निफ्टी में इजीली आप डाउन साइड में ट्रेड ले सकते हो, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो दोनों साइड का प्लान करके हम चलेंगे नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी में। और निफ्टी की मैं बात करता हूँ तो निफ्टी में भैया ऑलरेडी हम ट्रेड ले चुके हैं, क्या होता है और ठीक भी जा रहा है। और अगर बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा साथ भी दे दिया, निफ्टी में भी थोड़ा सा अगर, तो दोनों साथ में एक साथ हमको मूव मिल गया तो अच्छा खासा एक रैली भी हमको मिल सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसा नहीं, शेयर मार्केट में कोई भी गारंटी नहीं है कि ऐसा ही होगा, स्टॉप लॉस भी जा सकता है, टारगेट भी हिट हो सकता है। अगर आपको हमारा एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। एक अनाउंसमेंट भी है, वो भी सुनते जाइए कि अभी मैं सोच रहा हूँ कि हर हफ्ते एक लर्निंग वीडियो भी लाओ, एक बीच में एक वीडियो एक्स्ट्रा लाओ जिसकी एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू पे हो, जिससे कि मतलब प्राय टेक्निकल एनालिसिस से लेकर ऑप्शन ट्रेडिंग तक एक पूरा कोर्स में डिफाइंड करूँ जो फ्री हो, और छोटे छोटे वीडियोस में यूट्यूब में मैं छोड़ता रहूँ। हफ्ते के एक वीडियो मतलब एक लर्निंग वीडियो में एक लाओ। तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, अगर मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अगर साथ देंगे तो इंटरेस्ट दिखाएंगे तो मैं वीडियो क्वांटिटी और बढ़ा दूंगा, एक वीडियो की जगह 2 कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।